ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करते हुए आज यहाँ पर उपस्थित हो बहनों और मेरे सभी कर्मठ युवा साथियों, आप सभी को मेरी राम राम। आज इस होली मिलन के पवित्र अवसर पर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रोग्राम को इतने व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाले सभी साथियों को कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। और उससे भी ज़्यादा मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी जनता जनार्दन का, अपने बुजुर्गों का, कि हम सभी किसान परिवार से आते हैं और खेती बाड़ी का काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में आप लोगों ने समय निकाला अपने बेटे के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि मेरी अनुपस्थिति में धौलपुर तो मेरे साथ था ही, लेकिन बाड़ी के लोग भी मेरे लिए कभी भी पीछे नहीं रहे। इसके लिए मैं आपके लिए कोट आभार व्यक्त करता हूं। आपको जब भी बुलाया गया, जब भी आपको मैसेज दिया गया, मेरी अनुपस्थिति में आप लोगों ने अपनी पूरी भूमिका निभाई है। और उसी की बदौलत आज धौलपुर की चारों विधानसभाओं के लोगों की बदौलत आज आप लोगों का झंडा बुलंद है। तो मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से मुझे अपना बेटा समझ के, अपना बच्चा समझ के, और जो समाज की भूमिका होनी चाहिए थी वो पूरी ईमानदारी से निभाई है। और इसीलिए आज कुशवाहा समाज का परचम अच्छे तरीके से लहरा रहा है। तो मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूं। और अपनी बात करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि धौलपुर में अगर आप राजनीति करते हो तो राजनीति को अच्छे से समझना होता है, तभी आप राजनीति कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। अगर आप कोई भी क्षेत्र में काम करते हैं, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी, उसके हर पहलू की जानकारी नहीं होगी, तो आप उस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। मैं अपनी बात रखूंगा जिसके लिए मैं आज आया हूं, लेकिन उससे पहले मैं भाई रामेद कुशवाहा जी को रिप्लाई जरूर देना चाहूंगा और आप लोगों के माध्यम से देना चाहूंगा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई हमें ललकार के चला जाए और हम चुप बैठे रहें। तो आपको पूरा जवाब मिलेगा और तमीज के साथ मिलेगा और सभ्यता के साथ मिलेगा और सबूत के साथ मिलेगा। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, खासतौर पर युवाओं से, कि जब भी हमारा चुनाव होता है या कोई भी फंक्शन होता है, आप सभी लोगों को कैसे पता चलता है? आप फेसबुक पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर देखते हैं। जब चुनाव प्रचार शुरू होता है, जब चुनाव प्रचार शुरू होता है तो आप लोगों को पता चलता है ना कि विधायक शोभा रानी के साथ में कौन कौन चल रहा है। पता चलता है कि नहीं चलता है? चलता है ना। मैं रामेश जी आपकी एक ही बात का केवल जवाब दूंगा, उसी में सब लोग समझ जाएंगे और आप भी समझ जाएंगे। आप अपने माँ बाप की कसम कह के बता दो कि आप शोभा रानी कुशवाहा के चुनाव में कितने दिन धौलपुर विधानसभा में घूमे। एक मुझे फोटो बता दो। और अगर नहीं है तो आपको तो अधिकार ही नहीं बनता कि मुझे आप सलाह दो। कौन हो तुम सलाह देने वाले भाई? आपको अगर कोई बात रखनी थी, अब बैठ जाइए। अब बैठ, मैं झूठ बोल सकता हूं, कोई और झूठ बोल सकता है, लेकिन सबूत झूठ नहीं बोलता। फेसबुक की आईडी चेक कीजिए, जितने भी दिन प्रचार प्रसार हुआ है, कौन से गांव में कितनी जगहों पर कौन कौन व्यक्ति कुशवाहा समाज की लाज बचाने के लिए लड़े थे, यह आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज, रही बात गुमराह होने की, तो मैंने कभी भी
ना 7 तारीख को किसी का नाम लिया और ना पहले किसी सभा में ऐसा नाम लिया कि कोई व्यक्तिगत किसी का नाम लिया हो। मैंने जो कहा वो आज भी कहता हूं कि मेरे उन गुमराह भाइयों को मेरा ये कहना है, मैंने उस दिन भी मीटिंग में यही कहा था कि मेरे अगर कुछ समाज के गुमराह भाई हैं, जो लोग गुमराह होकर के अपने ही समाज का सत्यानाश करने में तुले हुए हैं, तो उसमें भाई मैंने बुरा क्या कह दिया? अगर गुमराह नहीं है तो ये डॉक्टर शिवचरण कैसे आ गया मेरे सामने? कोई जवाब देगा इस बात का? मेरे ही सारू को मेरे सामने कैसे खड़ा कर दिया? ये कोटी और महलों का कमाल था, और उन कोटी और महलों में चमचे थे वही गुमराह लोग हैं। अगर वो चमचे नहीं है तो भाई के साथ खड़े होते और डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को समझाने का काम करते। क्या समझाया आपने जाकर के? कितने लोगों को इकट्ठा किया कि उसको समझा सके? क्या कोई व्यक्ति किसी की औकात समाज से बढ़कर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति चाहे वीएल कुशवाहा हो या कोई भी इंसान हो, घर से बाहर नहीं निकल सकता है। समाज की वो ताकत होती है, वो एकता होती है। लेकिन हमारे कुछ गुमराह लोग, इसी तरह के गुमराह लोग केवल जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, इनको खुद नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, केवल कोटी और महिलाओं के कहने पर उनकी आवाज बन के आपके सामने आते हैं। उनकी आवाज बन के अपने अंतरात्मा में क्या है वो सामने नहीं रखेंगे। वो क्या कहना चाह रहे हैं वो आपके सामने कहना चाहेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कौन हितैषी है और कौन नहीं है, ये जनता पूरी तरीके से जानती है। मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है ये जनता तय करेगी, मेरा समाज तय करेगा, आप तय नहीं करोगे। इसलिए मैं इन चीजों पर ज्यादा गहरे में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये मंच भी नहीं है इस तरीके का, लेकिन इतना जवाब देना जरूरी था। अब मैं आपको जिस मकसद के लिए मैं आज यहां पर आया हूं, वो मेरा मकसद है कि कोई भी समाज और खास तौर पर हमारा समाज आज पिछड़ा क्यों है, उसका कारण क्या है, पिछड़ापन आता क्यों, पिछड़ापन क्या होता है? पिछड़ापन की पूरी परिभाषा पैसे से शुरू होती है। जिस व्यक्ति के पास पैसा है वो अग्रणी है, जिसके पास पैसा नहीं है वो पिछड़ा हुआ है, जिसके पास बिल्कुल नहीं है वो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। यही तो है। पहले हमारे राजा महाराजा रहे तो उस समय पिछड़ापन नहीं था, लेकिन एक लंबा समय जब गुजरता है, जब उनका राज खत्म हुआ, तो उसके बाद में एक इतना लंबा समय गुजरा कि हमारे लोगों को जिस क्षेत्र में काम करना चाहिए था उस क्षेत्र में हमारे नेता लोग थोड़ा सा काम नहीं कर पाए, और वो क्षेत्र था व्यापार का। सम्राट अशोक के कार्यकाल में समाज के लिए व्यापार को सबसे आगे किया गया था, इसलिए उस समय हमारा साम्राज्य कायम हुआ। आज की डेट में हम व्यापार में कहीं लगते ही नहीं है। आपने किसी उद्योगपति का नाम सुना है कुशवाहा समाज में? ढूंढे नहीं मिलेगा। जो कम से कम 100 करोड़ रुपए महीने का टर्नओवर करता हो या साल भर में भी करता हो, ढूंढे नहीं मिलेगा। और अन्य समाजों के अंदर भरे पड़े हुए हैं। तो हमारी यहां पर भाषण देने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन लोगों को समझाना तो पड़ेगा भाई कि रास्ता क्या है, किस रास्ते से चल के जाना है। समस्या यह है कि हमें पता ही नहीं होता। बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती भाई। मेरे पिताजी ने मुझे लाखों करोड़ों रुपए नहीं दिए थे। मेरे पिताजी से पूछ लेने जाकर के मुझे लाख रुपए भी नहीं दिए बिजनेस करने के लिए। लाख तो छोड़ो, 10,000 भी नहीं दिए बिजनेस करने के लिए। अब आप सोचोगे तो फिर कैसे मैं बिजनेसमैन बन गया? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। कोई आपको 10 लाख भी दे दे, आपके बुजुर्ग, मैं अभी युवाओं को बोल रहा हूं, अगर आप अपने घर वालों से बोल करके 10-20 लाख खेत बेच करके आपको दे भी दें, तो क्या आप उससे बिजनेसमैन बन जाओगे? कभी जिंदगी में नहीं बन सकते। आप उसको लुटा करके घर आ जाओगे पापा के सामने
और रोओगे कि पापा मैं तो खेत और दुकामा बेटा, मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि बिना जानकारी के, बिना एजुकेशन के, जिस क्षेत्र में आपको जानकारी नहीं है उस क्षेत्र में कूदोगे तो क्या हाल होगा, जैसे डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा का हुआ है। जिस क्षेत्र की जानकारी नहीं होगी उसमें सिवाय बर्बादी के दूसरा काम नहीं होगा। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि मेरी मुहिम में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं और उसमें सबसे पहला बिंदु मैंने रखा है व्यापार का। व्यापार के लिए जब तक हम लोग पूरे समर्पण के साथ में आगे नहीं आएंगे, एक माहौल क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक हमारा भला नहीं हो सकता है। और मैं ये कहता हूं कि व्यापार के लिए आपको ढेर सारे पैसे नहीं चाहिए, व्यापार के लिए आपको सोच चाहिए, एक ड्रीम चाहिए। ड्रीम क्या होता है, एक सपना क्या होता है, एक लक्ष्य क्या होता है, आपको पहले समझना पड़ेगा। लक्ष्य वो होता है कि जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे तो बाड़ी के अंदर सबसे अच्छे नंबर की, सबसे बेहतरीन कोठी बनानी है अपने जीवन में। मेरे किसी युवा ने सोचा कि मुझे बाड़ी के अंदर, बाड़ी में जितनी भी कोठी हैं उनसे भी अच्छी कोठी बनानी है। तो ये क्या हुआ मेरे इस युवा का, ये सपना हुआ। तो जिस दिन ये युवा इस बात को अपने दिल में उतार लेगा कि मुझे हर हालत में बाड़ी के अंदर बाड़ी की सबसे बेहतरीन कोठी बनानी है, तो उस दिन से इसका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। इससे पूछेगा कि अब तू बोल तो आया कि बाड़ी के अंदर बहुत बड़ी कोठी बनानी है, लेकिन अब ये बनेगी कैसे? तो उसके लिए इसका दिमाग चलना शुरू होगा। कहां से चलना शुरू होगा? जब इसने सपना अपने दिमाग में डाला। अगर इसके दिमाग में कोई सपना ही नहीं है, अगर आपको कोई शिकार दिख नहीं रहा और आप गोली चलाए जा रहे हो, 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 शिकार हाथ आएगा आपके? नहीं आएगा। जब तक शिकार दिखेगा नहीं और उस पर निशाना नहीं लगाओगे, तब तक शिकार हाथ में नहीं आएगा। तो पहला उद्देश्य क्या है, पहला महत्वपूर्ण बात क्या है युवाओं के लिए, कि पहले आप अपने दिल में और दिमाग में एक सपने का जन्म तो करो। सबसे पहले हमें एक सपना अपने दिमाग में लेना पड़ेगा कि मुझे अपने जीवन में एक बेहतरीन घर बनाना है, मुझे अपने जीवन में एक उद्योगपति बनना है, मुझे अपने जीवन में समाज के लिए कुछ बड़ा काम करना है, मुझे अपने जीवन में एमएलए बनना है, मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, या और भी जो भी आप सपना देख सकते हो जिसको पूरा किया जा सकता हो। लेकिन सपना ऐसा होना चाहिए जिसमें वास्तविकता हो। हवा में पी करके सपना देखने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे तो ऐश्वर्या राय से शादी करनी है, मेरा सपना है, तो ऐश्वर्या राय ऐसे नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी शादी हो चुकी। तो सपना ऐसा होना चाहिए जिसमें वास्तविकता हो कि आपको कोठी नंबर 1 बनानी है, तो ये वास्तविकता है, आप बना सकते हो। आप उसका पीछा करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले मेरे युवाओं को अपना एक सपना अपने दिल में सजोना है कि मुझे अपने जीवन में ये सपना पूरा करना है, ये लक्ष्य पूरा करना है। जब आप ये डिसाइड कर लो तो एक काम और करना है, वो ये करना है कि उसकी फोटो खींच लो, उसकी एक तस्वीर बना लो, और एक नहीं कम से कम 3 बना लो। एक तस्वीर जहां पर आप सोते हो रात को, उसके सामने लगा दो दीवार पर। एक तस्वीर जिस गाड़ी से आप चलते हो उस पर लगा लो, और एक तस्वीर आप डायरी अगर रखते हो तो उसमें रखो। और जब भी आपका कोई रिश्तेदार मिले, दोस्त मिले, जो भी मिलने वाला मिले, उसको दिखाओ उस पट्टिका को या जो तस्वीर आपने बनाई है कि देखो भाई, मैंने ये सपना देखा है, मैं बाड़ी के अंदर 1 नंबर की कोठी इतने समय में, समय भी डालना है आपको। ऐसा नहीं कि केवल कोठी लिख दी और ऐसी हवा में, आपको समय भी डालना पड़ेगा। समय से मतलब एक फिक्स समय होना चाहिए, 4 साल में, 5 साल में,
2040 में, 2045 में, 2050 में। तो जब आप उसमें लिख लोगे कि आपने लिख लिया उसके ऊपर कि मुझे बाड़ी में 1 नंबर की कोठी बनानी है और वो भी 10 साल के अंदर, आज 2025 चल रहा है तो 2035 में मुझे ये सपना पूरा करना है। आपने लिख लिया, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, सपना आपका कुछ भी हो सकता है। तो आपने लिख लिया, लिखने के बाद में आपने क्या किया, उसको अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और अपने मिलने वालों को बता दिया कि मैं 2035 में बाड़ी की नंबर 1 की कोठी बनाने जा रहा हूं। तो आप जब दूसरे दिन जब आपकी नींद खुलने में जो तकलीफ होती है ना, सुबह जगने में, मुझे लोग कहते हैं बेटा जल्दी जग जा, जल्दी पढ़ाई कर ले, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन सुबह जगने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जिस दिन आप फोटो लगा लोगे ना और अपने दोस्तों को बता दोगे, रिश्तेदारों को बता दोगे कि मेरा सपना ये है और इसको इतने समय में पूरा करूंगा, तो फिर आपको किसी को जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समय पर जग जाओगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये सपना मुझे पूरा करना है और कैसे करना है, इसके लिए आपका दिमाग चलना शुरू कर देगा। और जब आपका दिमाग चलना शुरू कर देगा तो आपको एक नहीं 10 रास्ते मिलेंगे, 10 रास्ते मिलेंगे। वो पूछेंगे कि भाई बता तुझे कौन से रास्ते से चलना है, मैं भी तुझे ले चलता हूं, मैं भी तुझे ले चलता हूं, मैं भी तुझे ले चलता हूं। लेकिन ये तभी होगा जब आप चलना शुरू करोगे। अगर आपने सोचा ही नहीं है कि मुझे दिल्ली जाना है तो फिर आप पहुंचोगे कैसे? आपके जहन में, आपके दिमाग में ये बात आनी तो चाहिए कि आप कोई बड़े आदमी बनना चाहते हो, व्यापारी बनना चाहते हो। तो ये मुख्य काम जो है इसको आप सबसे पहले कीजिए। इसके बाद में दूसरी कड़ी स्टार्ट होती है व्यापार की। वो होती है कि उस बिजनेस को, उस सपने को पूरा करने के लिए हमें बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस करने के लिए पैसे की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। आपने जितने भी जो नाम सुने हैं उद्योगपतियों के, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, सुने या नहीं सुने? एक भी बंदा इसमें ऐसा नहीं है जो अपने बाप का पैसा लगा के बिजनेस करता है। सभी लोग बैंक के पैसे से बिजनेस करते हैं, जनता के पैसे से बिजनेस करते हैं। तो जब इतने बड़े बड़े लोग बैंक के पैसे से बिजनेस करते हैं जिसकी ब्याज साल भर की मात्र 7%, 8% होती है। कितने? 7%, 8%। और उसमें भी क्या होता है कि अगर दोस्ती हो गई किसी नेता से, बड़े वाले नेता से, तो वो भी माफ हो जाती है। तो जब ये लोग इतने बड़े बड़े अरबों खरबों के काम दूसरों से लेके करते हैं तो हमें अपनी जेब से लगाने की जरूरत क्या है भाई? अरे हम ज्यादा कुछ नहीं करें तो जो जमाना कर रहा है उसको कॉपी कर लो, उतने से ही भला हो जाएगा भाई। आप अपने बगल में देखिए, अपने शहर के अंदर अग्रवाल बंधुओं को देखिए, अपने बनिया भाई जो है क्या करते हैं, आप उनको देख लो। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। धीरे से एक दुकान खोलते हैं, परचूने की दुकान खोलते हैं, उसमें कभी कभी तो जो शक्कर की जो बोरी होती है उसमें भी शुरू कर देते हैं। और हम क्या करते हैं कि नहीं यार इसमें तो 10 रुपए ही बचे। तो 1 महीने काम किया, 2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया, दुकान बंद करके फिर निकल लेते कि यार हमसे तो हो ही नहीं रहा। वो होता इसलिए नहीं है क्योंकि उनके बुजुर्गों ने उनको सीक्रेट समझाए हुए हैं कि बेटा पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, पूरी हिम्मत के साथ लगे रहना पड़ता है। एक दिन वो आएगा कि ये 10 रुपए 10 लाख में बदल जाएंगे और 10 करोड़ में बदल जाएंगे। इसलिए मैं अपने युवा भाइयों को कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप अपने जीवन में अपना एक लक्ष्य डिसाइड करें और लक्ष्य डिसाइड करने के बाद में अपनी प्रोफाइल को ऐसी बनाएं, प्रोफाइल को ऐसी बनाएं कि बैंक वाले उल्टा आपसे ये बोले कि भाई हरिओम तू मेरे से पैसा ले। बैंक के आपस में लड़े कि नहीं इनसे नहीं, तुम मेरे से पैसा ले लो। ये ऐसा सत्यता बता रहा हूं आपको। जब आपकी प्रोफाइल, आपकी इमेज ऐसी हो जाती है
जब लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि दादा ने जो काम शुरू किया है, भाई ने जो काम शुरू किया है, वो बहुत ही अच्छा काम है और इससे प्रॉफिट आएगा ही आएगा, और ये आदमी समय पर अपनी किस्त भरता ही भरता है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बैंक एक नहीं 4-4 बैंक मैनेजर आपके दरवाजे पर खड़े होंगे टाइम लेने के लिए। वो कैसे होगा? उसके लिए आपको अपनी एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। प्रोफाइल कैसे बनती है? जैसे हमारा कोई 18 साल का बच्चा होता है, जैसी आपकी उम्र 18 साल होती है तो आप क्या करो, अपना आधार कार्ड सभी का बना होता है, अपना पैन कार्ड जारी करवाओ। पैन कार्ड जारी कराने के बाद में अपना बैंक खाता खोलो। बैंक खाता खोलने के बाद में कोई भी काम जिसमें आपकी महारत हो, चाहे आप समोसे बेचने का काम करो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप समोसे बहुत अच्छे बना लेते हो और लोगों को पसंद आएंगे, तो आप उस काम को अपना बिजनेस बना सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल के स्टार्ट करो। आप पहले अपनी शुरुआत करो जीरो से। आपने समोसे बेचने का ही काम शुरू किया एक उदाहरण के तौर पर, तो क्या होगा, शुरुआत में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। ये आपको ही नहीं होती है, ये संसार के हर बिजनेसमैन को होती है। ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं हुआ आज तक धरती पर जो कभी फेल नहीं हुआ हो या उसको नुकसान नहीं हुआ। सबको होता है, थोड़े दिनों तक सबको परेशानी होती है, लेकिन जब आप लगे रहेंगे तो धीरे धीरे आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। शुरुआत में आपको एकदम से लाखों रुपए नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप उस पर काम करेंगे, क्वालिटी को अच्छा करेंगे, अपने ग्राहक के साथ ईमानदारी बरतेंगे, जिससे लिया है उसको टाइम पर देंगे, तो देने वाले भी आपके पीछे खड़े हो जाएंगे हर तरीके से, और आपका काम चलने निकलेगा। तो जब धीरे धीरे आपका काम शुरू होगा, तो शुरुआत में आप महीने में कितने कमाओगे? 20,000 कमाओगे। धीरे धीरे करके वही चीज आपके कहां पहुंचेगी? 50,000 पर पहुंचेगी। जब 50,000 कमाने लगोगे, आप अपने काम को और बढ़ाओगे तो वो लाख पे पहुंचेगी, 10 लाख पर पहुंचेगी, करोड़ों पे पहुंच सकती है। लेकिन इसमें एक गलती होती है ज्यादातर हमारे युवाओं से। वो गलती क्या होती है उसको हमें नहीं दोहराना है। जो गलती हम करते हैं लेकिन वो लोग नहीं करते, वो सेठ लोग नहीं करते। वो कौन सी गलती है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। वो गलती है बेमतलब की होड़ करने कि अभी हमने कमाना तो 1 लाख रुपए शुरू किया है, लेकिन जल्दी क्या करेंगे, बुकिंग कराएंगे सीधी स्कॉर्पियो कि चलो स्कॉर्पियो लेके आते हैं। तो आप कभी जीवन में बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, हमेशा आप कर्जे में ही डूबे रहेंगे। तो हमें तब तक अपने शान और शौकत पर पैसा नहीं खर्च करना है जब तक आपके पास इतना पैसा ना हो कि उसका इंटरेस्ट इतना आता हो जितने आपकी खर्चे हो उससे कहीं ज्यादा। कि जैसे आपके पास में मान के चलो 1 करोड़ रुपए कमा लिया आपने, अब 1 करोड़ रुपए को अगर आप बैंक में भी डाल दो, थोड़ी देर के लिए समझो आप कि 1 करोड़ का आपने बैंक में ही डाल दिया, तो आपको 7 से 8 लाख रुपए साल में मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? तो वो 1 करोड़ ने आपके लिए कोई काम किया क्या? आपने तो काम नहीं किया 8 लाख के लिए। जो आपको 8 लाख रुपए ब्याज के मिले बैंक की ओर से, इसके लिए आपने काम किया क्या? नहीं काम किया, आपके पैसे ने काम किया। तो जो सीक्रेट है जिंदगी का, वो सीक्रेट ये है कि जिस दिन आपको पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़े, आपका पैसा ही आपके लिए काम करे, उस दिन आप समझ लेना कि आप बिजनेसमैन हो गए। आपका बेटा 10 साल के लिए अंदर था, आपका बेटा 10 साल के लिए अंदर था। अगर हमने उसको नहीं समझा होता इन बड़े बड़े लोगों की इस सीक्रेट को,
तो आज आपके सामने थोड़ी खड़ा होता। 10 साल में तो आप समझ ही सकते हो कि क्या क्या हो सकता है आदमी के लिए। धौलपुर जिले के अंदर पूरे हिंदुस्तान में पूछ लेना, आज तक आपके बेटे ने कुशवाहा समाज से 1 रुपए का चंदा नहीं लिया है। 1 रुपए का चंदा नहीं लिया है, ये इतिहास गवाह है। और वो क्यों नहीं लिया है? क्योंकि मैं जानता हूं अपने समाज की परिस्थिति को। क्योंकि अगर चंदे से लड़ना होता तो फिर तो मेरे जैसे और तमाम नेता थे, फिर समाज मुझे क्यों पकड़ के लाता? क्योंकि समाज को पता था कि इन बड़े बड़े लोगों से लड़ने के लिए खाली बातों से काम नहीं चलेगा, एक दूसरे के ऊपर छेड़खानी करने से काम नहीं चलेगा। आदमी ऐसा होना चाहिए जो इन बड़े बड़े लोगों के सामने खड़ा हो सके और हर क्षेत्र में उनका सामना कर सके। इसलिए मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि व्यापार के लिए अपना पहले मन बनाइए कि हर हालत में हमें व्यापार करना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको सम्मान नहीं दिला सकती, आपको स्वाभिमान नहीं बचा सकती। केवल पैसा ही एक ऐसी चीज है कि ये जमाना आपको सल्यूट करेगा। अगर पैसा नहीं होगा तो आपके रिश्तेदार भी बोलेंगे ये तो मेरा दूर का रिश्तेदार है भाई, नजदीक का रिश्तेदार नहीं है। तो इसलिए भाइयों, आप सब लोग अपने अपने बच्चों को हर परिवार के अंदर ये कसम दिलाइए कि हमें हर हालत में अपनी शुरुआत करनी है, व्यापार को आगे बढ़ाना है, व्यापार करना है। और उसके लिए मैं पहले से ही, अभी मुझे आए हुए भी 2 से 3 महीने हुए हैं, जब कोई बड़ा काम करना होता है तो रातों रात कोई जलेबी नहीं सीखती है कि आराम से जलेबी बनाओ और खा जाओ। उसके लिए प्लानिंग लगती है, उसके लिए समय लगता है, उसके लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। तो उस पर काम आपके भाई का ऑलरेडी चल रहा है कि हम अपने भाइयों को, अपने युवाओं को कैसे सही दिशा दे सकते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से कैसे दे सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं एक अपने युवा भाई को समझाने बैठूं तो क्या मैं समझा पाऊंगा पूरे देश में? नहीं समझा पाऊंगा ना।